आजमगढ़ में जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में उतरी सपा। डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। का विश्वविद्यालय का निर्माण ईंट पत्थरों के साथ साथ छात्र छात्राओं के सपनों, उनकी शिक्षा, उनके भविष्य से जुड़कर बनता। बोले नहीं गिरने देंगे शिक्षा का मंदिर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर को ध्वस्तीकरण से बचाने को लेकर समाजवादी पार्टी सोमवार को शहर में सड़क पर उतर गए और सपा कार्यकर्ता कलेक्टर पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित पत्रक डीएम को सौंपा गया। इस मौके पर विधायक नफीस अहमद ने कहा कि रामपुर में स्थित मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय पर वर्तमान में जो संकट आया है वो बेहद गंभीर है। विश्वविद्यालय में हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं, ऐसे में इसे गिराना निंदनीय है। रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को बिना नक्शा पास कराए बताकर ध्वस्तीकरण का जो नोटिस दिया गया है वो गलत है। विश्वविद्यालय का निर्माण ईंट पत्थरों के साथ साथ छात्र छात्राओं के सपनों, उनकी शिक्षा, उनके भविष्य से जुड़कर बनता है। अगर कोई खामियां है तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन शैक्षणिक संस्थान को तोड़ना गलत है। इससे शिक्षा हासिल कर रहे हजारों छात्रों का भविष्य चौपट हो जाएगा। इस नोटिस को रोक लगाते हुए छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने की जरूरत है और इस पर ध्यान दिया जाए। इस दौरान सपा अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हकीम बेग, विधानसभा अध्यक्ष लालगंज सहीम अहमद, विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, शाह आलम, तनवीर अहमद, समस्त समाजवादी पार्टी के संगठन पदाधिकारी व सम्मानित कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष जनाब शकील नदवी साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के जो भवनों को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है उसके खिलाफ आज जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को हम लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी के नोटिस दी गई है 38 भवनों को ध्वस्तीकरण की, ये पूरी तरीके से गलत है। वहाँ के बच्चों के भविष्य का ख्याल नहीं किया गया और बरसों लग जाते हैं एक शिक्षा संस्था को बनाने में। बहुत ही खून पसीना लगाकर हमारे नेता मोहम्मद आजम खान साहब ने और तमाम लोगों ने दिन रात मेहनत करके कड़ी धूप की तपिश में उन्होंने ईंटें ढोए, गारा मिट्टी ढोने का काम किया और उस यूनिवर्सिटी को बनाया। और उस यूनिवर्सिटी को किसके नाम पे बनाया? मोहम्मद अली जौहर के नाम पर, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। वो गए और अंग्रेज़ों से कहा उन्होंने कि मैं आपके बीच में आया हूँ अपने देश की आज़ादी का पर्चा लेने के लिए। अगर आप मुझे देश की आज़ादी का पर्चा नहीं देंगे तो मैं मरना पसंद करूँगा, वापस जाना नहीं पसंद करूँगा। और वहीं पे उन्होंने वफात पा ली। ऐसे इंसान जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा हो, उसके नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई और वो यूनिवर्सिटी जिसको आज देश ही नहीं दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का काम किया। आज हजारों की तादाद में हर जात धर्म के बच्चे वहाँ शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो शिक्षा विरोधी सरकार है, लगातार शिक्षा के खिलाफ है। जिस तरीके से उन्होंने हजारों की संख्या में गरीब बच्चे जहाँ शिक्षा लेते थे, उन्होंने प्राइमरी स्कूल को शिफ्टिंग के नाम पर बंद करने का काम किया। वो नहीं चाहते कि गरीब के, किसान के, पिछड़े, दलित, मुसलमान के बच्चे शिक्षित हों, क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षा इतना बड़ा हथियार है कि एक शिक्षित दलित बच्चे ने जब शिक्षा हासिल की तो आज़ाद भारत का सबसे सुनहरा संविधान लिखने का काम किया, जो पूरी दुनिया में वैसा संविधान नहीं। इसलिए ये लोग शिक्षा को रोकना चाहते हैं। हम लोग महामहिम से मांग कर रहे हैं कि तत्काल इसको रोका जाए। और जिस तरीके से खुद भारतीय जनता पार्टी ने कानून लाए हैं कि इस तरीके की बिल्डिंगें जो प्राधिकरण में नहीं थी अब प्राधिकरण में आ गई हैं, तो उनको उस कानून के दायरे में लाकर कुछ उसका फीस लेकर उसका नक्शा पास करने का प्रावधान है।
प्रावधान करके उस यूनिवर्सिटी के जो 38 भवन हैं उस पर ध्वस्तीकरण पर रोक लगनी चाहिए। उन बच्चों के सुनहरे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। आगे क्या जो वहाँ का विकास प्राधिकार जो वहाँ रामपुर का प्रशासन है, क्या कहना है, ये बहाना है या फिर सबलीकरण? देखिए, एकदम सिर्फ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है, वो शिक्षित नहीं चाहती कि हमारा भारत का युवा शिक्षित हो, अच्छी शिक्षा ले। लगातार आप देख लें जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनका फंड भी काटने का काम कर रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो मानक है उस मानक के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो इनकी मंशा साफ नहीं है। लेकिन हम लोग और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि आम जनमानस जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा है और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने का काम करें। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, वहाँ पर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके भविष्य की भी तो बात आती है कि अगर यूनिवर्सिटी टूटेगा तो उनका भविष्य भी तो। मैंने तो ये बात पहले ही कह दी कि ये सरकार बच्चों के भविष्य का भी ख्याल नहीं कर रही है। और जब आपने खुद प्रावधान लाया है कि जब डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ नहीं थी, अब अगर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया, आप ही ने कानून बनाया है अपने लोगों की अपने लोगों की इमारतों को बचाने के लिए, तो आप एक शिक्षा संस्था के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप उसको भी उसी प्रावधान में लाकर उसको सुरक्षित करने का काम करें। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये द्वेष भावना से काम कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से यूनिवर्सिटी है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और वहाँ के जो छात्र नौजवान हैं उनके भविष्य की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। तमाम होटल भी जो हैं प्राधिकरण के अंतर्गत खोले गए हैं, उस पर सरकार एक्शन नहीं ले रही है, इसको लेकर के आप क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि सरकार जो है शिक्षा विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। वो नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे, पिछड़े दलित समाज के मुसलमानों के बच्चे वो अच्छी शिक्षा हासिल करें, क्योंकि वो शिक्षित होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, अपना हक मांगने का काम करेंगे और इस सरकार हक छीनने का काम करे, हक देना नहीं चाहिए।